शादी की बंदिश का मसला है, अच्छे रिश्ते नहीं आते, कारोबार में रुकावट है या अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार का मसला है या इससे मुतल्लका कोई ऐसा मसला है जो आपका हल नहीं हो रहा, कोई बंदिश है, रुकावट है या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाता है और आप अपनी मुराद हासिल नहीं कर पा रहे, आपकी मुराद पूरी नहीं हो रही, तो आपके लिए आज बहुत ही ख़ास और ख़ास आज जो कुरानी अमल या वजीफ़ा आपको बताऊंगा, ये बहुत ही मुख्तसर और छोटा है, मगर इसके फ़वाइद लातादाद हैं। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही तारीफ़ कम है। बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मैं तुम लोगों के दरमियान दो गिरा कदर चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी इतरत यानी अहले बैत। अगर तुम इन दोनों से जुड़े रहोगे तो फलाह पा जाओगे। तो इसलिए हमारे तमाम मसाइल का हल इस हदीस की रोशनी में सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद में है और अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में है। आज कुरान हकीम का एक ऐसा ही आपको नायाब और बहुत ही आजमूदा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। ये वजीफ़ा है सूरह कौसर का। कुरान पाक की एक मुख्तसर सूरत है, लेकिन इसके कसीर असरात हैं। जो कोई काम भी अरसा दराज से इल्तवा का शिकार हो, वो दिनों में हल हो जाते हैं। वो काम चाहे शादी में रुकावट हो, बंदिश हो, कारोबार में बंदिश हो, रुकावट हो, नौकरी का मसला हो, रोज़गार का मसला हो या इससे मुतल्लिका काम हो जो आप करना चाहते हैं लेकिन उसमें बार बार रुकावट आ रही है या बंदिश है कि आप उस काम को कर नहीं पा रहे, तो ये बहुत ही एक आसान छोटा सा 41 दिन का वजीफ़ा आप कर लें तो इंशाअल्लाह 41 दिनों के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए अमल की तरफ चलते हैं कि अमल क्या है। आपने करना यह है कि रोज़ाना बाद नमाज फजर अपनी हाजत जहन में रखें, यानी शादी की हाजत है, रोज़गार की हाजत है या जो भी आपकी हाजत है, उसको जहन में रखकर अव्वल व आखिर 14 मरतबा दुरूद पाक के साथ 129 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें। यानी कि शुरू में 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और फिर दोबारा 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। ये अमल लगातार 40 रोज़ तक अंजाम दें। 40 रोज़ के अंदर ही आपकी मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, मुकम्मल यकसुई से करें तो इसके असरात और समरात आपको ज़रूर बिल ज़रूर मिलेंगे। कोई भी अमल आप करें तो उसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करें, बच्चों में कोई ना कोई चीज़ लाजमी बांटें और सदका व खैरात लाजमी करें। इससे जो है वो अमल की ताकत बढ़ जाती है, तासीर बढ़ जाती है और कामयाबी यकीनी हो जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।